हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। आज बेसब्री से इंतजार था कि भगवान क्या जवाब देंगे। ऐसे योगी का क्या होता है, क्या वो बिखर जाता है क्या? तो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले प्रभुपाद जी का मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते केश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। है? इधर कर दो ना, ये इधर थोड़ा इधर कर दो, इधर कर दो। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच मतलब भगवान बोलेंगे आज। अर्जुन का क्या प्रश्न था या क्या आपेक्ष था या क्या संशय था कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन वो भक्ति पूरी नहीं कर पाया, यानी योग पूर्ण नहीं कर पाया और गिर गया, तो ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? क्या पूछ रहे हैं, स्थिति क्या होगी? क्या वो स्वर्ग मिलेगा उसको? नहीं। क्या आप मिलोगे से? नहीं। क्या मिलेगा, स्थिति क्या है? क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि वो इधर से भी गया उधर से भी गया, स्थिति उसकी गोल होगी, बीच में वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो गया, ये स्थिति तो नहीं रहेगी। तो इसी का जवाब भगवान दे रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं पहले। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच मतलब श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? पार्थ मतलब हे पार्थ, न एवेह नहीं ही, न वेह मतलब न एवह मतलब नहीं ही, नहीं ही मतलब हे अर्जुन नहीं ही, क्या नहीं ही? ना आमुत्र मतलब इस जगत में या फिर अगले जन्म में, मतलब नहीं ही इस युग में या फिर अगले जन्म में। अच्छा ठीक है, क्या होता है? विनाश तस्य विनाश तस्य विद्यते मतलब उसका कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान क्या करें, हे अर्जुन कभी ही नहीं, ना तो इस जगत में, ना मतलब ना तो इस लोक में ना परलोक में, कभी भी उसका विनाश नहीं होता। अच्छा, तो वो पूछे किसका विनाश नहीं होता? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो ना, किसका विनाश नहीं होता? विनाश तो नहीं होता, किसका? कह रहे हैं जिसने भक्ति के
भक्ति के या कल्याण के कार्य किए हैं, या जो योग पथ पे थोड़ा भी चला है, थोड़ा भी योग पथ पे चला है, और जिसने भक्ति के कल्याण के कार्य किए हैं और थोड़ा भी योग पथ पे चला है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। दुर्गति, दुर्गति समझे, दुर्गति कब बोलते हैं? दुर्गति उसे बोलते हैं कि जब उसने किसी चीज को त्याग करके किसी चीज के लिए कुछ प्रयास किया और वो भी ना मिल पाया और वो भी ना मिल पाया, दुर्गति। कोई बता सकता है दुर्गति का एग्जाम्पल, कि किस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं इसकी दुर्गति हो गई है? अरे संसार के हिसाब से बताओ ना, वो तो स्पिरिचुअल हो गया ना। कोई ना एग्जाम्पल आ रहा है? जैसे कि अब मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के किसी के चक्कर में भाग गया और वो उसको छोड़ के भाग गया, तो हुई ना दुर्गति उसकी, है ना। घर से भी गए, वहां से भी गए, दुर्गति हो गई ना। मतलब जिसके लिए छोड़ा वो भी ना इधर के ना उधर के, तो दुर्गति होगी। तो इस तरीके से तो भगवान कह रहे हैं कि दुर्गति नहीं होगी उसकी, ठीक है। वो कभी नरक में या अधो योनि में नहीं गिरेगा। लेकिन अब कोई अगर संशय उठा दे, अच्छा भरत महाराज, जड़ भरत महाराज तो गिरे थे अधो योनि में, नीची योनि में, वो भी तो भक्त थे। तो उनका एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें विशेष रस चाहिए था भगवान से, मतलब विशेष रस, विशेष प्रकार का। तो इस वजह से भगवान थोड़ा और उनकी वो ले रहे थे परीक्षा। लेकिन क्या उनकी अधोगति हुई थी? क्योंकि स्मृति तो याद थी ना उनको। पशु योनि में जाके अगर तुम्हें ये याद है कि मैं कौन हूं, तो शरीर से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या शरीर है? शरीर मैटर नहीं करता। चेतना क्या है? चेतना मैटर करती है। शरीर तो तुम कोई भी देखा होगा ना तुमने शास्त्रों में, कि किसी का सर है नहीं तो अब किसी का भी सर लगा दिया और वो बोल रहा है। जैसे गणेश का हाथी का सर लगा दिया, तो क्या वो हाथी जैसा हो गया? नहीं ना, क्योंकि चेतना तो देव की है ना, देवताओं की है। तो इसलिए तो समझ सकते हैं चेतना आत्मा मैन है, शरीर से इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मान लो कोई इंसान है अच्छा गोरा अच्छा खासा, चेतना ही खराब है फिर, है ना, ठीक है। तो भरत महाराज को विशेष रूप से कृपा चाहिए थी, विशेष रूप से कृपा, मतलब तो इसलिए उन्हें फिर एक दो जन्म और करना पड़ा, लेकिन उनकी स्मृति बनी रही थी, स्मृति नहीं गई थी। तो जब भी हम भक्ति में निरुत्साहित हो, तो हमें ये श्लोक की लास्ट लाइन याद कर लेनी चाहिए। कौन सी? ना ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। रहे मेरे बेटे, दुर्गति नहीं होगी तुम्हारी। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तात मतलब बेटा बोलते हैं ना, तात। तो कह रहे हैं कि दुर्गति नहीं होगी। बड़ा प्रेम से मतलब बोला, प्रेम संबोधन कर रहे हैं भगवान कृष्ण वो अर्जुन से। तो अब कभी भी जब भी थोड़ा निरुत्साहित हो, अच्छा नहीं लग रहा, भक्ति में नहीं लग रहा, वो लग रहा है, तो कभी नुकसान नहीं हो, क्योंकि दुर्गति हमारी कभी भी नहीं हो सकती। गिर गए तो क्या होगा, नर्क तो नहीं मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। भगवान ने एकदम अपनी स्टैंप लगा दी है। भगवान ने एकदम स्पष्टीकरण कर दिया सीधा, कि जिस किसी ने थोड़ी भी भक्ति की है, भक्ति स्टार्ट करी है, भले कम की है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। अब आगे के श्लोकों में बताएंगे अच्छा दुर्गति नहीं होती, कैसे नहीं होती दुर्गति, हम कैसे समझे कि कैसे नहीं होती उसकी दुर्गति, तो वो आगे बताएंगे। अभी खाली ये बता रहे हैं दुर्गति नहीं होती उसकी, ठीक है। जैसे कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने ये भी बोला था कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, आप ही बताएं। क्यों? क्योंकि आप जो बताएंगे वो पूर्ण माना जाएगा। आपसे ऊपर कोई नहीं है ना। मान लो जैसे जज है, अब वकील कुछ भी बोलते रहे, लेकिन फैसला तो जज सुनाएगा ना। अब जज जो बोल देगा वो फैसला डन है। इसी तरीके से भगवान ने जो बोल दिया वो डन है, फिर कोई नहीं बोल सकता। मान लो ऋषि मुनि से पूछ लिया, उन्होंने बता दिया, हाँ डाउट रह जाएगा ना फिर भी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें स्टैंप नहीं लगाई ना अपनी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं। आपकी अगर आप बोल देंगे तो पूर्णतः माना जाएगा, तो उसको मैं मान लूंगा, मतलब वो राइट होगा एकदम 100%। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। तो वैसा कि तुम देखा जाए तो कहाँ विनाश होता है? भक्त जो भक्त है उसका इस लोक में देखो ना, कितने बढ़िया प्रसाद मिल रहा है, बढ़िया तरीके से रह रहा है, भक्तों के संग में रह रहा है, खूब घूमने को मिल रहा है, जगह जगह स्थलों पे जा रहे हैं, सब मिल रहा है, ठीक है। कहीं लग रहा है कि मतलब उसकी दुर्गति हो रही हो? तो इस लोक में खुश है एकदम। तो ये बता रहे हैं कि वास्तव में विनाश होता ही नहीं, इस लोक में भी विनाश नहीं होता। एक बार एक भक्त था, भक्त नहीं था, ऐसे व्यक्ति था, उसने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा,
प्रभुपाद जी आप कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, हरे कृष्ण करते रहते हैं, भक्ति के कार्य करते हैं, आपने अपने भोग छोड़े, प्याज लहसुन छोड़ी, दारू वारू छोड़ी, आपने पिक्चर देखना छोड़ा, ये छोड़ा वो छोड़ा, दोनों चीज छोड़ी, और आपको बाद में पता चला कृष्ण नाम की व्यक्ति नहीं है, फिर तो बाबा जी कह रहे देखो अगर इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, अगर कृष्ण नाम के व्यक्ति है भी नहीं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सतोगुणी जीवन जिया, खूब प्रसाद खाया भर भर के, खूब नाच गाना किया, कीर्तन किया, अच्छे से अपना जीवन जिया, तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा अगर माँ ने पता चला कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है भी नहीं। ठीक है, ओके। और अगर कृष्ण नाम के व्यक्ति हुए तो तुम्हारा क्या होगा? कहते ना तुम्हारा क्या होगा कालिया, क्या होगा तुम्हारा? क्यों? तुमने तो खूब भोग भोगे ना, खूब भोग भोगे हैं, खूब पिक्चरें देखी हैं, खूब तुमने मजे करे हैं, तो सोचो तुम्हारी क्या अधोगति होगी। अच्छा, फिर वो चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए दुर्गति नहीं होगी। और अगर कृष्ण हुए, ठीक है तो पढ़ लिया, तो कह रहे हैं हे मित्र, कह रहे हैं हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। अब जो भलाई करने वाला है वो बुरे से कभी पराजित नहीं हो सकता। देखो जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लगा है, प्रचार कर रहा है, उसका कभी विनाश नहीं होता, इस लोक में ना परलोक में। तो दुर्गति भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने कितनी बड़ी गारंटी दे दी है। कोई गारंटी इस जीवन में दे सकता है? इस चीज में कोई गारंटी दे सकता हो कि तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, ये करो दुर्गति नहीं हो सकती? कोई कितनी भी गारंटी दे तब भी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन भगवान ने गारंटी दी कि इस पद पे जो कोई थोड़ा भी चलेगा, स्वल्प भी चलेगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। दुर्गति को और जरा और विचार करो, इसकी दुर्गति पे कैसे विचार करो। देखो जिस व्यक्ति ने निष्काम कर्म किया, बेचारे ने भोग छोड़े, भावनाएं छोड़ी, खूब प्याज लहसुन से भरी भरी उसने चाट पकौड़ी छोड़ी, सब छोड़ा, और बेचारे छोड़ा और मिला ही पूर्ण नहीं हो पाया ना, गिर गया भौतिक आसक्ति से, जो भी उसके रहेगा गिर गया। ठीक है, और बेचारे ने आत्मा के दर्शन भी नहीं कर पाए, इतने भोग छोड़े सब में से, तो एक तरह से उसकी दुर्गति नहीं हुई है। नहीं, समझे नहीं? भोग छोड़े मतलब छोड़ने का मतलब है कि उसका पतन हो गया, अब शरीर छूट गया उसका, तो मतलब क्या हुआ, शरीर छूट गया उसका, तो अब एक तरीके से दुर्गति हुई ना, तभी तो दुर्गति वर्ड इसमें आया है ना, दुर्गति हुई ना उसकी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती, मतलब दुर्गति लग रही है पर दुर्गति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मरने के बाद ही उसको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में खूब भोग भोग के जब वापस आएगा भक्त के घर में जन्म मिलेगा, तो नरक मिलेगा। हमेशा भक्ति कर रहा था, पूर्ण नहीं हो पाया, पतन हो गया, गिर गया, तो नरक क्यों मिलेगा? नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा ना। यही तभी तो दुर्गति, तभी तो भगवान कह रहे हैं दुर्गति नहीं होगी उसकी। और क्यों बोल रहे हैं भगवान दुर्गति वर्ड क्यों बोल रहे हैं? हाँ तो समझे नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा। स्वर्ग मिलेगा नहीं उसे, मिलना नहीं चाहिए, ठीक है, आप मिले नहीं उसे, तो ऐसे व्यक्ति की दुर्गति होगी ना। तो भगवान दुर्गति भी तो बोला कि दुर्गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जब तक मतलब मरेगा तो जब तक स्वर्ग भोगेगा खूब अच्छे से, और स्वर्ग भोगने के बाद दुर्गति तब मानी जाएगी ना कि बड़े घर में जन्म मिल जाए, भक्ति ना मिले तो दुर्गति मानी जाएगी ना, कि फिर से वो पाप मैं जीवन में लग गया, दुर्गति मानी जाएगी ना। या फिर ये मरने के बाद नरक मिल गया, दुर्गति मानी जाएगी ना। लेकिन उससे दोनों चीज नहीं मिलेंगी। स्वर्ग में भक्ति इसलिए मिलेगी भगवान, क्योंकि वो गिरा क्यों, तो भगवान कहते तो अच्छे से भोग ले पहले, ठीक है, स्वर्ग में भोग ले अच्छे से एकदम बढ़िया से, फिर मैं तुझे भक्ति कर जन्म दूंगा, फिर तू भक्ति करके वहाँ भक्ति कर सकते। देखो यहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे इतनी खूबसूरत चीजें नहीं है, बीमारियां हैं, सब कुछ है, तो दुख में है। वहाँ पे वहाँ पे कोरोना नहीं है, बीमार नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं, कुछ नहीं है, भोग इतना है कितना भी करो, तो वहां कर लेगा कोई भक्ति। जब यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं लोग भोग की वजह से, तो वहां भोग की वजह से कर लेंगे। समझे? देखो भगवान यहाँ पे दुर्गति पे इसीलिए तो मैं विचार करने के लिए बोल रहा हूँ, दुर्गति इसलिए बोल रहे हैं, दुर्गति इसलिए नहीं होगी। एक अगर भोगी व्यक्ति होगा तो चलो उसने स्वर्ग मतलब उसने निष्काम भाव से नहीं किए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, स्वर्ग मिलेगा उसे 100%, भोग भी करेगा, लेकिन नीचे आके भक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर पाप में जीवन करेगा, नरक जाएगा। और भक्त क्या करेगा? भले उसने निष्काम भाव से कर्म किया, तो भगवान दुर्गति नहीं होने देंगे उसकी, क्योंकि उसे स्वर्ग देंगे, स्वर्ग में खूब भोगेगा, फिर नीचे आएगा। अगर उसकी खूब भक्ति आगे बढ़ी हुई होगी तो किसी योगी के घर में जन्म मिलेगा, नहीं तो पैसे वाले घर जन्म मिलेगा, कि वो अपने आप ही स्फूर्ति जाग जाएगी उसकी भक्ति करने की। पैसा है,
नौकरी वोकरी की दिक्कत नहीं, बस वो भक्ति करेगा। देखा ना अपने ग्रुप में कितने पैसे वाले हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, पैसे वैसे की, लैपटॉप भी है, सब कुछ है। इस तरीके से तो दुर्गति हुई, इसीलिए भगवान कह रहे हैं दुर्गति नहीं होगी। अर्जुन इसलिए दुर्गति वर्ड बोल रहे हैं कि उसने ये भी नहीं पा पाया, वो भी नहीं पा पाया, तो उसकी तो दुर्गति होगी ना। तो भगवान कह रहे हैं दुर्गति नहीं हुई, कि उससे ये मिलेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया दुर्गति। ठीक है, तो तात शब्द भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि तात शब्द में बोल रहे हैं। कौन कर रहा है मैसेज बाद में पढ़ूंगा मैं, क्योंकि विनाश का विनाश अभी कथा की बात करना, क्या मतलब है विनाश का। म्यूट लगाओ रेखा। अच्छा लगा दी, तो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ओके, हम कहाँ पे थे? हाँ, तो तात शब्द यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण है? तात शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हो, तात बेटा, बहुत प्रेम है भगवान को अर्जुन से, क्योंकि उनके प्रिय सखा है। कैसे सोते थे आराम से दोनों, एक उनके पैरों पे ऐसे करके, उनके पैरों पे ऐसे करके, है ना। और कृष्ण के रोम रोम से क्या निकल रहा था? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक बार दुर्योधन बोल रहा था, आप ना, अर्जुन के मुंह से, अर्जुन के मुंह से तो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, अर्जुन के मुंह से निकलता है कृष्णा कृष्णा, ये कह रहा क्या? रिकॉर्डिंग में सुन लिया, मैं नहीं बोला, अर्जुन के मुंह से निकलता है तो कृष्णा 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 ऐसे बोला। चलो जो भी है, अभी सुन लेंगे बाद में। हाँ, क्या कह रहा था मैं? ठीक है, दुर्योधन कहता है, एक बताओ, हम भी तो आपके रिश्तेदार हैं, फिर आपका झुकाव अर्जुन की तरफ क्यों रहता है? कह रहे ठीक है, आप ना रात को आओ, मतलब रात को, दिन में मतलब विश्राम करे तब आओ। फिर वो देखते हैं कि अर्जुन के पूरे रोम से कृष्ण 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 निकल रहा है। तो कहते हैं आओ। एक बार तो अर्जुन भी प्रणाम करता है कृष्ण को दूर से ही, जब वो आते हैं ना वो तीर लेने, तो क्या चाहिए आपको? तीर चाहिए। तीर चाहिए आपको? मैं तीर नहीं, अच्छा ये चाहिए आपको, क्या बोलते हैं आपको, किसके ऊपर हो रहा था युद्ध? युद्ध किसके ऊपर हो रहा था? राज्य के ऊपर। राज्य चाहिए तुम्हें? ठीक है, जाओ ले लो। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, नहीं राज्य नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो राज्य तो मैं लड़के ही लूंगा, मुझे वो तीर चाहिए। अगर कोई बोले कि राज्य ले लेते तो क्या दिक्कत? क्यों? तो लड़ाई समाप्त हो जाती है। एक्चुअली वो तीर थे ना, उसके बाद वो पता ना कि मैं राज्य दे दूंगा, कल तीर मारेंगे और फिर राज्य मेरा हो जाएगा। ऐसा चालाक था बड़ा चातुर था। तो कहता कि ये बताओ, मेरे पितामह भीष्म के अलावा किसी को पता नहीं, तुम्हें किसने बताया? मुझे कृष्ण ने बताया। तो कृष्ण ने बताया, वो तब कृष्ण को प्रणाम करता है कि कृष्ण सच में कितने प्रिय हैं, मतलब प्रिय हैं तुम्हें, ऐसे करते। हाँ, देखो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती, ये भगवान कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कोई कृष्ण भावनावित में आया है तो उसकी सफलता गारंटेड है। क्यों गारंटेड है? क्योंकि कृष्ण भावना में आ गया, भक्ति करी, मान लो किसी पतन हो गया या फिर शरीर छूट कुछ हो गया, तो अगले जन्म फिर करेगा, फिर नहीं कर पाया तो अगले जन्म फिर करेगा, तो गारंटेड है, मतलब सफलता गारंटेड है, अभी नहीं तो बाद में किसी भी जन्म में फिर सफलता गारंटेड है, जिसने हरे कृष्ण मंत्र किया है। तो हमारे कितने भी अनर्थ हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी अनर्थ की सफाई कौन करेगा? कृष्ण करेंगे। कोई श्लोक बता सकता है कि कृष्ण ने कहाँ बोला कि मैं तुम्हारे अनर्थों की हृदय साफ साफ करूंगा? कहाँ बोला? माँ में कम शरण अहम त्वम सर्व तेभ्यो मोक्षयामि माँ शुचा। भाई तुम सारे धर्म छोड़ के आ जाओ, अच्छा फिर मेरे पापों का इसका क्या होगा? वो सब छोड़ो, मैं सफाई करूंगा, एकदम बढ़िया रेन है मेरे पास, ऐसी बढ़िया वाली रेन है, एकदम साफ हो जाएगा, बिल्कुल एकदम हृदय बिल्कुल क्लीन व्हाइट। ठीक है, ओके, परफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, गीता भूषण टीका, ये सॉरी, गीता भूषण टीका कहाँ से? ठीक है, तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। देखो ये भागवतम का श्लोक है, ये पढ़ सकते हैं 1.5.17। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरेर भजन अपक्को अत पतेत तो यदि यत्र क्वा वाब अभद्रम भूतमस्यु किम को वार्त आप तो भजताम स्वधर्मता। त्यक्त्वा स्वधर्म मतलब स्वधर्म है ना, अपनी स्वधर्म, जैसे जो इंसान का जो स्वधर्म है, मतलब उनको त्यागते, त्याग के, तो कह रहे हैं त्यक्त्वा मतलब त्याग के, स्वधर्म त्याग के,
त्यक्त्वा स्वधर्म, अर्थात वर्णाश्रम के जो धर्म है उनको त्याग के। अच्छा फिर क्या करता है, चरणाम भुजा हरेर भजन, चरणाम भुजा हरेर भजन मतलब हरि का भजन करना चाहिए। कौन से हरि भजन, तो कहना चरणाम भुज मतलब चरण कमल। तो यहाँ बता रहे हैं जो अम्बकुज अर्थात कमल, भगवान के चरण कमल हैं, उनका जो आश्रय लेता है, भजन करता है, लेकिन लेकिन क्या, अपक्को अथ पते पते ततो यदि, तो कह रहा है कि अपक्को मतलब कि जिसका भजन पक नहीं पाया पूरा, अपक्को मतलब अपरिपक्व रह गया, मतलब पक नहीं पाया, पूर्ण नहीं हो पाया जिसका भजन। मान लो जिसने स्वधर्म त्याग दिए हैं, भगवान के चरण कमलों का जिसने आश्रय लिया हुआ है, लेकिन उसका भजन पूरा नहीं हो पाया, परिपक्व नहीं हो पाया, अरिपक्व लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ, पका नहीं हो, उसका भजन पक नहीं पाया पूरी तरह से, शुद्ध नहीं हो पाया। क्यों नहीं शुद्ध हो पाया, क्योंकि आसक्ति रह गई उसके, अभी भी आसक्ति रह गई जिसकी, तो भजन में वो अरिपक्व रह गया। फिर कह रहे हैं पते ततो यदि, यदि क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि, यदि का मतलब यहाँ पे ये है, ऐसा नहीं है कि हर भक्त का पतन हो रहा है, हर भक्ति नीचे गिर रहा है। यदि मतलब कभी कोई लाखों में कोई मतलब या हजारों में कोई एक गिर गया, मतलब यदि, तो कह रहे हैं पते ततो यदि मतलब यदि पतन हो गया, तो यदि पतन, पतित तो मतलब पतन हो गया, यदि मतलब ऐसा नहीं सबका पतन होगा, नहीं, यदि मतलब कभी किसी का पतन हो गया, तो फिर क्या करें आगे, यत्र क्वा वाव द्रम अभूद मुस्या, मतलब अब बता रहे हैं कि जिसका पतन हो गया तो उसका क्या होगा, मतलब क्या नुकसान हुआ उसका, जिसका पतन हुआ उसका नुकसान क्या हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। कहते ना क्या नुकसान हुआ, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि उसका क्या नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। फिर कह रहे हैं यद यद मुझसे किम को वार्ता आप तो भजताम स्वधर्मता, अब जो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, जो स्वधर्म का पालन कर रहा है उसका फायदा क्या हुआ। दो चीज आ रहे हैं, जो जिस जो भगवान के आश्रय लिया हुआ है, जिसका भजन पूरा नहीं हो पाया, अगर वो गिर गया भौतिक आसक्ति की वजह से, कैसे वजह से, तो उसका नुकसान क्या हुआ, यानी ये कहना चाह रहे हैं कुछ नुकसान नहीं हुआ। और जो स्वधर्म का पालन कर रहा है अच्छे से, उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ कुछ। कैसे, देखो और समझा रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ले रहा है और गिर गया तो उसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मतलब बता रहे हैं यहाँ पे जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ले रहा है और अच्छे से पालन कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब बोले हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जो व्यक्ति, हाँ सॉरी, जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ले रहा है उसका नुकसान क्या हुआ, ये तो ठीक है समझ में आ गया, नुकसान कुछ नहीं हुआ, भगवान बता देना दुर्गति नहीं होगी उसकी, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अधोगति हो ही नहीं सकती उसकी। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि और जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को अच्छे से पालन कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये पूछे क्यों, वो तो स्वधर्म का पालन कर रहा है, अपना वर्णाश्रम का स्वधर्म पालन, उसका पालन का फायदा क्यों नहीं हुआ उसका। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्योंकि भक्ति भक्ति से ही प्राप्त होती है। वो स्वधर्म का पालन तो कर रहा है पर उसमें भक्ति नहीं है, यानी कृष्ण का भजन नहीं किया उसने, स्वधर्म का पालन किया, तो क्या होगा, श्रम एव ही केवलम, मतलब उसने जो भी कर्म किए वो सब ऐसे चले गए, वो नरक जाएगा। और बोले हाँ, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे महाप्रभु कहते हैं जो व्यक्ति बढ़िया से स्वधर्म का पालन कर रहा है पर कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो कर्म करते हुए भी वह नरक में करेगा। कृष्ण नहीं है ना, तो सारे कर्म क्या हो गए, श्रम एवं ही केवलम, मतलब श्रम करे कोई फायदा नहीं हुआ, उसे लॉस हो गया उसका सारा। अगर कोई व्यक्ति कहे हम अच्छे व्यक्ति बने रहें और कृष्ण का भजन ना करें तो ये सही नहीं है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सीधे सीधे कह दिया जिसमें कृष्ण भजन नहीं है, जो कृष्ण भक्ति नहीं है, श्रम एवं ही केवलम है। तो अब कोई बोले पतन का कारण क्या, पतन होता क्यों, तो पतन का कारण भैया असत्संग, असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, मतलब असत्संग की वजह से हमारा पतन होता है, क्योंकि उसी से हमारा चेतना दूषित हो जाती है, हमारे जो संस्कार होते हैं वो छपते जाते हैं और फिर अगले जन्म वो जाते हैं, ठीक है। ओके, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन, ठीक है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो अभक्त लोग होते हैं, भक्त का बता दिया, उसका पतन हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बता रहे हैं कि जो व्यवसाय में लगे रहते हैं फिर भी उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हो,
मान लो कि अगर तुमने कोई भौतिक व्यक्ति देखा जिसने बहुत सफलताएं प्राप्त कर ली है और उसकी डेथ हो गई कोरोना से या किसी बीमारी से, तुम्हारे अंदर विचार नहीं आएगा उसने क्या क्या किया, मतलब पूरा जोड़ा 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 एकदम चला गया, से यहीं रखा रहेगा, मतलब क्या दुर्गति होगी ना, तो जैसे कि भगवान का भजन नहीं किया। अब दूसरी ओर अगर कोई भक्त की डेथ होती है, मान लो कोरोना से हो जाए, तो हम क्या सोचेंगे, भले ही कोरोना से डेथ हुई कैसे हुई, लेकिन वो हरे कृष्ण कर रहा था ना, भक्ति कर रहा था ना, तो फिर वो उसे अच्छी गति प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है, स्वर्ग मिलेगा, फिर भक्ति करेगा, ये अपन को सीधा क्लियर पता है। लेकिन जो भौतिक व्यक्ति है, मान लो कि अब जैसे कोई राष्ट्रपति है, अब उसे कोरोना हो गया, मर गया, और राष्ट्रपति ना कितना भौतिक संपदा हासिल करी, पूरे देश का राष्ट्रपति था और मर गया, तो क्या क्या प्राप्त किया उसने, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते ऐसे लोग। ठीक है, तो यही बता रहे हैं जैसे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं, है ना। लौकिक कार्य मतलब भौतिक लाभ के लिए शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। शास्त्रीय मतलब बताया गया ना कि ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा, ये यज्ञ करो वो मिलेगा, ये सब। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। ये वही बता रहे हैं, मतलब जो आध्यात्मिक उन्नति में कृष्ण भावनामृत के लिए जो योगी है वो समस्त भौतिक जो कार्यकलाप उनका परित्याग करना होता है, बता रहे हैं जो पीछे बताया। कोई यह तर्क कर सकता है, अब यहाँ पे कोई संशय कर सकता है, क्या कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए, यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। कोई शंका करेगी तो ये सोचेगा ना क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, आप अगर वर्णाश्रम का पालन कर रहे हो और अगर नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा, मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो या कर रहे हो तो पाप लगेगा। और भक्ति करने के नाते कुछ नियम छोड़ दिए, पालन नहीं कर पाए तो भक्ति में सिद्ध नहीं हुए, और वर्णाश्रम के नियम तो तुमने पालन करे नहीं थे, ठीक है, तो पाप लगता है, तो उससे नीचे गिर गए। तो ऐसी कोई संशय कर रहा है, मतलब कि तो नीचे गिर गए, तो इसी का संशय का निवारण करना है भगवान। कोई संशय करे ना कि तो तुम नीचे गिर जाओगे ना, क्योंकि तुम वर्णाश्रम भी धर्म पालन नहीं करा और फिर तुम भक्ति में भी गए तो उसमें भी गिर गए, तो तुम तो फिर नीचे गिर गए ना। अगर ये कोई संशय करे तो मतलब कोई ये संशय संदेह कर सकता है, तो इसमें बता रहे हैं आगे। भागवत पुराण आश्वासित करता है कि असफल योगी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। काट रहे हैं ना उसके बाद को, जो भागवत से सीधा ले रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हमें असफल योगी बनने का लक्ष्य अब यहाँ पे पढ़ लिया ना कि जो कृष्ण भगवान में तुम्हें लगा है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा करते हैं 10 साल भक्ति करते हैं आराम से, फिर नीचे भोग करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो सच में नरक मिलेगा फिर। ठीक है, अगर ये करके तो ये अपराध हो गया ना, अपराध में काउंट हो गया फिर, वैष्णव अपराध जो होते हैं ना 10 अपराध, वो ये है कि वो करना नहीं चाह रहा था पर अपनी आदतों की वजह से अपने संस्कारों की वजह से वो गिर गया। लेकिन अगर गिर गया और फिर भक्तों के संग में बना रहेगा तो चलना सीख जाएगा। जो छोटा बच्चा होता है ना, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, लेकिन जब दीवार के सारे लगा रहता है, सारा रहता है, तो धीरे धीरे चल लेता है। फिर कोई खिलौना होता है ना तो उस पर चढ़ चढ़ के चल लेता है। इसी तरह भक्तों का संग है एक भक्त के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं तो हमें सफल योगी बनने का प्रयत्न करना है, लक्ष्य हमारा वही है कि हमें सफल योगी बनना, ना कि ये असफल योगी है। नहीं तो माइंड में ये आ जाए कि कोई नहीं है, अब नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, भगवान ने तो बोल ही दिया है ना कि दुर्गति तो होगी नहीं ना मेरी, है ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। देखो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं यहाँ पे कि अगर ये मान भी लिया जाए कि अगर उसे कुछ पाप लग जाए, मतलब लग नहीं रहा है पाप, पर मान लो पाप कुछ लग भी रहा है, मान लो कि चलो कुछ पाप लग रहा है, तो भी उसे कोई घाटा नहीं है। अगर कुछ पाप लग भी जाए तो भी उसे घाटा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने एक बार भक्ति करी, जो भक्ति का बीज है वो तो आ गया ना। अब मान लो भले ही पत्ते पत्ते चले गए, कट गए, बीज तो है ना, क्योंकि बीज मिलना ही बहुत रेयर है। मतलब भक्ति का जो बीज है ना वही मिलना तो मुश्किल है ना। भक्ति का बीज एक बार मिल जाए फिर तो चलो मर गए कोई बात नहीं, शरीर छूट गया, अलग बात, फिर भक्ति छूट गया, फिर भक्ति
छूट भक्ति, भक्ति भक्ति मतलब बढ़ते ही चले जाओगे, लेकिन बीज ही नहीं है जिसके पास, वो भक्ति में नहीं आ पाएगा। तो इस तरह कह रहे बीज तो हमेशा है ना, तो इसलिए उसे तब भी उसे कोई घाटे का सौदा नहीं। पहले तो होता नहीं है, अगर मान लो मतलब कोई संदेह कर रहा है मान लो तो बता रहा है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे? हाँ। जो इस प्रकार से लगा रहता है अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता रहता है। तो बता दिया ना, कौन याद आ रहे हैं? पहले की जन्म में निम्न योनि में कौन था? जड़ भरत। हाँ वो भी थे, जड़ भरत भी थे ना, निम्न योनि में चले गए थे ना हिरण में, लेकिन स्मृति थी, भक्ति कर रहे थे ना हिरण की योनि में भी, तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई घाटा नहीं, निम्न योनि में चला जाएगा ना वो भक्ति करेगा तब भी वहां, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गजेंद्र भी थे, निम्न योनि में थे, फिर भी स्फुरित हो गया था ना, भवानी प्रार्थना गाई उन्होंने, फूल अर्पित किया तो पार हो गए वो। दूसरी ओर जो केवल नियत कर्मों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनात्व का अभाव है तो आवश्यक नहीं उसे कि सुफल प्राप्त हो। तो बता रहे हैं ना, जो लगा है स्वधर्म अपने पालन करने के लिए, लेकिन कृष्ण भावना व्यक्त नहीं है, कृष्ण नहीं है मतलब भक्ति नहीं है, तो फिर शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। शुभ फल प्राप्त नहीं मतलब जैसे, हाँ जैसे कोई बहुत अच्छे से कर्मकांड कर रहा है मान लो, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती रह गई, तो महान मतलब कि उसे महान मतलब कि चुकाना पड़ेगा, मतलब इतना दुख मिलेगा उसे कि, मतलब दुख नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, मान लो कि कर्मकांड में छोटी सी भूल रह गई तो उसे फिर उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और कैसे भोगना पड़ेगा? काफी टाइम तक। जैसे कि एक मृग महाराज थे, तो वो बहुत मतलब ऐसे महाराज थे, राजा थे कि उनके पास जितने तारे हैं ना उतनी गाय मतलब दान करते थे वो, जितनी धूल के कण है ना उतनी गाय दान करते थे। तो ऋषि आए, ब्राह्मण आए तो गाय देने, मतलब पहले एक आया तो उसको दे दी, बहुत सारी गाय दे दी उनकी गाय, मतलब जो भी गिनती की दी होंगी। उसका दूसरा आया, तो जो पहले वाला ब्राह्मण जो गाय ले गया था उसमें से गाय निकल के उसमें मतलब उसके वापिस वहीं आ गई। अब वही गाय उसने उस ब्राह्मण को दी, तब तो वो पीछे से आ गया, अरे मेरी एक गाय कम है, तुमने कम दिया, वापस आ गई, लाओ दो। तो कह रहा है कोई भी ले लो, कह कोई नहीं, वही गाय चाहिए, वही वाली। अब वो गाय तो किसी और को दे दी। अब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे, नहीं मैं नहीं लूंगा। ब्रग महाराज कह रहे थे भाई मैं तुम्हें हजार गाय देता हूँ, एक के पीछे क्यों पड़े हो? अब ब्राह्मण भी ऐसे मतलब होते, हजार नहीं लेंगे, वही एक लेंगे, और दोनों लड़ लड़ के चले गए। तो उसका उन्हें फल क्या भोगना पड़ा? फिर यमराज के पास गए और वहां पे फिर पूछा, अच्छा तुम्हारे पाप भी हैं और पुण्य भी हैं, क्या भोगोगे? कह रहे पाप भोग लेते हैं, फिर पुण्य भोगेंगे आराम से। तो फिर वो छुपकली बन गए और एक कुएं में पड़े रहे, छिपकला बन गया, मतलब छिपकला पड़े कुएं में। तो ये होता है कर्मकांड में, छोटी सी भूल रह गई, दोष हो गया, छिपकला छिपकला बड़ा छिपकला। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। अब ये चल रहा था अभी तक वो पूरा जो भागवतम में श्लोक दिया था ना वो, अब ये परपट आ गया अपना। ओ 6 मिनट रह गए वो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। नियमित वो होते हैं जो धर्म ग्रंथों का पालन करते हैं, और अनियमित वो होते हैं जो पशु की तरह जीवन जीते हैं, दारू पीते हैं, कुछ नहीं पता, कुत्ते बिल्ली की तरह जीते हैं। ठीक है, जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति मतलब आहार, भय, निद्रा, मैथुन, इसी में लगे रहते हैं, ये पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति है। जो लोग शास्त्र में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। नियमित मतलब जो ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं वो। ओके, अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलित तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। मतलब वही आहार, भय, निद्रा, मैथुन इसी में लगे रहते हैं ये सब लोग। शिक्षित लोग हुए, असंस्कृत हुए, अशिक्षित हुए, बली हुए, निर्बल हुए, सब। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए संसार में निरंतर रहते हैं जो सदा ही दुखमय है। ये कौन सा श्लोक पढ़ता है? इन संस्पर्शा भोगा सो योनि दुख है, मतलब ये जो संस्पर्श, जो स्पर्श है ना, जो अपन इंद्रियों से स्पर्श करते हैं, यही दुख की योनि है, यही दुख की तरह होते हैं, बता रहे हैं। तो सदा ही दुखमय है। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि किस शब्द की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, ना ही कल्याणकृत, मतलब ये जितने भी कार्य बताए जा रहे हैं कल्याणकृत नहीं है। और स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं? जो कल्याण कार्य के पथ पे लगा हुआ है, ये तो बोल रहे थे भगवान। तो ये कल्याण के कार्य नहीं है, कल्याणप्रद कार्य नहीं है जो बता रहे हैं, मतलब जो पशुपति में लगे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कल्याणकृत कार्य नहीं है, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पार्श्विक कार्य में लगा है ये
कल्याणकारी कार्य नहीं है, तो हमें कल्याणकारी कार्य करने हैं, ठीक है, वो आगे आएंगे। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार सीमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनात्व को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। तो कौन जीवन में उन्नति करता है? जैसे कोई जंगल में हो और दिशाहीन हो और जंगल में घोर अंधेरा हो, तो जंगल से कोई बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों का पालन कर रहा है वो धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे उन्नति पे आ जाएगा, ये बता रहा है। जैसे कोई खाना खा रहा है तो भोग में लिप्त हो रहा है, बंध रहा है, और कोई प्रसाद खा रहा है तो मुक्त हो रहा है। 3-13 पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को क्रमशः उन्नति होती है, ठीक है। आगे बता रहे हैं, कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये कौन से 3 वर्ग हैं? कर्मी, ज्ञानी, योगी। योगी मतलब भक्ति। तो इसमें जो विधि विधान है, तीनों विधि विधान करते हैं, पर तीनों का क्या है, जो तीनों का जो साध्य है वो अलग अलग है। कर्मी क्या चाहता है? स्वर्ग मिल जाए, ये सब मिल जाए। योगी क्या चाहता है? बस पक गए संसार में मुक्ति हो जाए, बस मुक्त मिल जाए, मतलब मुक्त होके कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं, मुक्त हो जाए। और भक्त क्या चाहता है? भगवान की सेवा, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, अनुयायी। तो भौतिक संपन्ना का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, तो ये क्या करते हैं? देखो, ये कर्मी लोग क्या चाहते हैं ना, योग विधि विधानों का पालन करते हैं, किस लिए? स्वर्ग प्राप्ति के लिए। और इनसे नीचे एक और हैं जो असली कर्मी हैं, वो जानते हैं कि एक्चुअली ना ये यहाँ पे भोग होगा ना, सब तुच्छ भोग हैं, छोटे मोटे भोग हैं, बड़ा भोग करेंगे, इसलिए अभी मैं थोड़ा इंद्रियों को संयम कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी एज ज्यादा है नहीं, 50 साल है, 25 साल बुढ़ापे में चले गए, भोग क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इंद्र संयम करता हूँ, फिर स्वर्ग भोगूंगा मैं। ये असली कर्मी है, वो कहते हैं। और जो नोबल कर्मी है वो क्या करते हैं? वो इसी जगह से भोगना चाहते हैं, मतलब जो मिल जाए यही मिल जाए, यही सुख, सब सब यही है, ऐसे करके। और दूसरे कौन से होते हैं? इस संसार में, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा, तो दूसरे कौन से हैं? योगी। योगी इससे भी ऊपर होते हैं, वो कहते हैं एक्चुअली स्वर्ग भी बेकार है, यहाँ के भोग भी बेकार है, स्वर्ग भी एक दिन खत्म हो जाएगा, हम कोई ऐसा देखते हैं रास्ता कि स्वर्ग से ऊपर हो, तो वो क्या चाहते हैं? मुक्ति। वो सोचते हैं चलो मुक्ति, लेकिन इसी में भगवान की सेवा नहीं है, मतलब भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, ओके। फिर इससे ऊपर कौन है? तीसरे कृष्ण भावना के भक्त, वो योगी है, ठीक है। तो प्रथम वर्ग के अनुयायियों की को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। मतलब समझे कि ये स्वर्ग है, एक तरह से धोखेबाजी है, स्वर्ग भी एक तरह से धोखेबाजी है, क्योंकि खत्म हो जाता है। आत्मा को आत्मा का सुख प्राप्त होगा, तभी आत्मा सुखी हो पाएगी, लेकिन उन्हें धोखा मिल जाता है, वो सोचते स्वर्ग में हम सुखी हो जाएंगे, स्वर्ग में भी सुखी नहीं हो पाते हो, क्योंकि आत्मा तो आत्मा को सुख मिलेगा, वहां सुखी होगी वो, तो इसलिए धोखेबाजी है भी। तो यही सब बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कि स्वर्गलोक की पढ़ लिया ना मैंने, कहाँ तक पढ़ लिया था? नहीं करते, ठीक है। शुभ कर्म तो यहाँ पढ़ लिया ना, शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं है। मतलब ऐसा कार्य जिसमें हम देहात्म बुद्धि से अलग हो ही नहीं पा रहे हैं और देहात्म बुद्धि बढ़ रही है, तो वो कल्याणप्रद कार्य नहीं है। एकमात्र शुभ कार्य नहीं होता, कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य हैं, और जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य स्वेच्छा से समस्त शारीरिक सुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। तुम्हें घोर तपस्या करनी है। क्या है घोर तपस्या? सुबह 3:30 बजे जगना, यही घोर तपस्या है। वो वह है क्या तपस्या है? अब सुबह जब हो 3:30 बजे तब पता चलेगा, जो नहीं जग पाते उनके लिए तो यही है। तो घोर तपस्या पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो अष्टांग योगी हैं, जो लगे हुए हैं, विष्णु को देख रहे हैं, उन्हें कोई भय की जरूरत नहीं है, उनकी दुर्गति नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम समाप्त करते हैं, बंद होने वाला है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।